नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आज डीजीटी के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आपसे सर निवेदन है कि आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनके आप गार्जियन हैं, और आईटीआई लड़का तभी करता है सर जब उसको ये चीज़ पता होती है कि आगे हमारे भविष्य क्या है। जब उसके भविष्य के नए निर्माण के लिए एक आशा की किरण आप लोग ले आते हैं, तभी लड़का जो है तो आईटीआई में चाहता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपने सर, मैं ज़रूर आज आपको ये सब चीज़ें कह रहा हूँ और आप देखते हो मेरे को, और आज तक जो मांगा हूँ मैं आपसे तो आपने हमको सर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और बड़े बड़े फैसले किए हैं आप। और डीजीटी के पास एक ऐसा अधिकारी है श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आप ऐसे अधिकारी हैं जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। आपसे हमारी बात भी होती रहती है। और आपको मैं सर, ये लड़कों के आपने देखा होगा 7-8 वीडियो बने हुए थे, लेकिन हमको जो है तो फिर उसको लीड करना पड़ा। इसलिए लीड करना पड़ा कि अब लड़कों ने अपनी बात कह दी है, अब मैं अपनी बात आपको एज ए टेक्निकल के रूप में कह रहा हूँ। एक चीज़ बता दूं सर कि अगर जैसे आप कह रहे थे कि वीरेश, कई बार आप हमसे बात करते हो, कहते हैं कि वीरेश ये स्किलिंग में आप ज़्यादा जोर दो कि लड़कों आईटीआई करें, लड़कों को आईटीआई के बारे में बताओ, और जो अच्छी आईटीआई है उनको सामने ले आओ, जो खराब आईटीआई है उनका खुलासा करो, उनको बताओ। और उस पर आपने कार्रवाई भी की है, बड़े बड़े फैसले भी लिए सर। उसी को एक बार सर मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से, सर फ़ोन पे बात, व्हाट्सएप पे बात एक अलग है सर, न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लड़के कितना आशा भरी निगाह से सर आपके फैसले को देख रहे हैं। और आप सर एक सेक्रेटरी डीजीटी का, आईटीआई का एक सेक्रेटरी और एक सेक्रेटरी रेलवे का, जब आपस में बात करते हैं ना सर, टेक्निकल चीज़ें बात करते हैं ना सर, तो उसका एक अलग वो आएगा। और मुझको विश्वास है कि आप इस पर बात कर रहे हैं, मेरे को पता भी है कि आप बात कर रहे हैं और बात कुछ समस्या का समाधान निकलेगा सर। हमारा सर एक चीज़ है कि इन बच्चों के साथ में जो है ना, नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी भी हमको ये चीज़ें पच नहीं रही हैं। ये जो बहुत ज़्यादा उठाया गया ना, ये सर दो लड़ाई है। एक आईटीआई का जो कोचिंग सेंटर है और एक नॉन आईटीआई का कोचिंग सेंटर है। ये लोग दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ लिए, कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं जाएगा। और ये बच्चों के, आईटीआई के जो बच्चे हैं ना, उसके उनके ज़िंदगी पर खिलवाड़ करके आगे बढ़ गए। अब ये लड़के आपस में 10th पास और आईटीआई के लड़के लड़ गए। हमको लगता है सर कि रेलवे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ गलती हुई है, और उस गलती को रेलवे सुधार लेगा। जैसा कि मेरे को सूत्रों से पता भी चल रहा है कि इस पर रेलवे डीजीटी और रेलवे दोनों मिल करके इस पर काम कर रहे हैं। तो सर मेरा सिर्फ इतना कहना था कि सर आप अपनी बात को बड़े अच्छे से रख रहे हैं, ये सच बात है सर, और एज ए नियम कानून से हो रहे हैं सर। ये सच है कि लड़कों के भावनाओं से देश नहीं चलता है, किसी के भावनाओं से देश नहीं चलता है, देश नियम और कानून से चलते हैं सर। लेकिन ये देख लीजिए सर कि ये किसके बच्चे हैं, है ना। ये कोई सर हाई क्लास फैमिली से नहीं आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उनके सपना रहता है रेलवे में ग्रुप डी का। जो मैंने देखा ना कि एक लेबर का काम होता है, शायद ये सबसे नीचे का पोस्ट होता है, इससे नीचे कोई पोस्ट होता नहीं है। अगर इसमें भी माने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की लड़ाई होगी तो बहुत वो होगा। हमने सर करीबन 10-12 दिन से काफ़ी एनालिसिस किया कि झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा एक नोटिफिकेशन का मिसअंडरस्टैंडिंग का है, जो लड़कों को इतना माने भर दिया गया, बता दिया गया कि ये मामला बिगड़ गया। और मैं समझता हूँ कि रेलवे जो है ना, तो जो पुराना 2018-19 में जो लड़ाई झगड़े आंदोलन हुए थे, उससे थोड़ा सा रेलवे ने डरी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि डरना और उससे कुछ नहीं होगा। ये आईटीआई के लड़के हैं सर, आईटीआई के लड़कों को मैंने शो पे उनको इसीलिए ले आया सर कि उनकी बात, उनकी जो दिल पे है वो देखिए। तो लड़के क्या कहते हैं कि
कि सर जो टेक्निकल है वो हमको दे दीजिए, नॉन टेक्निकल हमारे भाई को दे दीजिए। ये रेलवे हमारी प्रॉपर्टी है, हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं, हम मुकदमाबाजी में नहीं फंसना चाहते हैं, हम आंदोलन में नहीं फंसना चाहते हैं, हम टेंट की तोड़ फोड़ में नहीं, हम एक जो है तो समर्पित और जिम्मेदार नागरिक हैं, हम युवा हैं, ये देश हमारा है, यह रेलवे हमारी है। अब ये कौन भड़का रहा है, किसको क्या करना चाहिए, वो एक अलग है सर। उसमें हम जैसे हमारी आपकी कल भी बात हुई और बहुत सारे अफसरों से बात हुई, तो अफसरों ने भी यही चीज़ बोला और हमने बोला कि सर इसको लीगल रूप से आप लोग चाहिए। तो सर मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि अगर आप थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ कि इस समय पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है आपको और दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, तो सर मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि ITI वालों को चीज़ों को लेकर के जाया जाए सर। हालांकि रेलवे से भी मैं संपर्क में हूँ सर, वहाँ के 2-4 अधिकारियों के मेल से, मोबाइल नंबर से, और हमारे कुछ पहचान के हैं, तो वहाँ से लेकर के नंबर में हम पहचान हैं वहाँ पे, और हम ITI के स्टूडेंट की बात वहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन सवाल सर ये ITI के अब अस्तित्व पे हो गया है कि अगर मान के चलिए कि ये छोटे पद भी इनसे छीन लिया जाएगा तो फिर ITI कौन करेगा। और जब ITI नहीं करेंगे तो ऐसे में ITI जो है तो जो ग्राफ है सर, जो मोदी जी का जो सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत, स्किल भारत आगे ले जा रहे हैं, इतना बड़ा फंड रिलीज कर रहे हैं और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सब जगह से आपका यमू साइन हो रहा है, आप 10th पास वाले लड़कों को जो है 12th पास में चले जा रहे हैं और आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना सर, ये फिर एक बड़ा माने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हालांकि ITI वाले, प्राइवेट ITI वाले कुछ भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो उनका है, लेकिन सर इसमें असर जो है ना 2025 के एडमिशन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि लड़का किसी भी हालत में सर, उसकी सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप जानते हैं, बात भी होती रहती है, तो आप जानते हैं सर कि लड़के की सबसे बड़ी प्राथमिकता, सपना होता है कि उसको सरकारी नौकरी रेलवे में वो जाएगा, है ना। इसके लिए वो अटूट मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करते उनसे हमसे कोई नहीं, वो तो जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे सर। लेकिन जो लड़के मेहनत करते हैं ना, तैयारी करते हैं, अपना टाइम दिए हैं, 2019 से लेकर के 24 तक, 6 साल तक, 5-6 साल तक लड़कों ने सपने बुने हैं सर। इनके गार्जियन भी बात करते हैं, कहिएगा तो गार्जियंस को, मैं जानबूझ करके गार्जियन को सामने नहीं ले आता हूँ, लेकिन लड़कों को भी मैंने उतना ही मौका दिया जितना देना चाहिए। हालांकि लड़के कहते हैं कि सर आना है, पर अब लड़के बात वही करते हैं, तो कुछ तो टेक्निकल चीज़ें जानी चाहिए। तो सर असर बहुत पड़ेगा, और इसके असर पड़ने से सर कहीं ऐसे ना हो कि फिर आप कुछ भी कर रहे हैं सर, कितनी भी जगह निकाले तो लड़के ना लौटें। क्योंकि विश्वसनीयता जो है ना सर, वो रेलवे के नोटिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तो उस पर लड़कों को फिर विश्वास करना बहुत गलत ये प्रेशर जाएगा। मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप लोग जो है तो इसको अगर देखेंगे सर, सेक्रेटरी वर्सेस सेक्रेटरी, रेलवे के सेक्रेटरी और ये सेक्रेटरी, तो ये काम हो जाएगा। जहाँ तक मैंने अस्तित्व की बात बोला सर बीच में, और ये कहने आया हूँ कि जब ITI के स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर ITI कैसे रहेंगे, फिर ITI कैसे चलेगी। और जब ITI नहीं चलेगी सर तो फिर DGT क्या करेगी, है ना। फिर DGT फिर सर यही 3-3 महीने की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लायक रह जाए। आप से सर जब एक बार बात हुई थी तो ITI का जो स्तर का ग्राफ गिर रहा था ना, कोरोना के बाद ऐसे लगा था कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आएगा, आया भी था, फिर वो ग्राफ धीरे धीरे करके नीचे गिरता चला जा रहा है। इस बार आप सर जानते हैं कि 12 लाख के लगभग एडमिशन हुए, ऐसे पिछले बार भी एडमिशन हुए, तो ITI भी जो है तो लगभग 15,000 के लगभग आपने खोल दिया है, और भी एप्लीकेशन जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे सर नई ITI खुलने पर, नए एडमिशन पर, नए जॉब पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सच है कि सबको नौकरी नहीं मिल पाएगी सर, लेकिन जितने लोगों का सपना है सर, उतने लोगों को सपने को साकार करने की जिम्मेदारी सर एज ए गार्जियन आपकी है सर। चूँकि आप जो है तो ITI के DGT के जो है तो करता धरता है, और इसके लिए आप जो है तो DGT में पहले आप DG रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं,
और इसके बाद आप सेक्रेटरी रहे हैं, आपका कार्यकाल है सर अभी, तो आपको वो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के, ख़ास तौर से मैं सर उम्मीदें लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ सर कि आप लड़कों को लेकर के बहुत चिंता करते हैं। जब भी मैं कभी शिकायत करता हूँ कि सर ये विभाग काम नहीं कर रहा है, या यहाँ नकल हो रही है, या सर अब ये हो रहा है, जैसे मैंने नोटिफिकेशन को लेकर के बोला था और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो हफ्ते भर के अंदर आप वो सारी चीज़ें कर देते हैं। चूँकि लड़कों का मामला रहता है, लोकहित के मामला रहता है, जनहित का मामला रहता है, और आप लड़कों से बहुत प्यार करते हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए SID पोर्टल में भी जब मैंने पिछली बार मांगा था, बहुत सारे लड़कों का एडमिट कार्ड नहीं था, तब भी एग्ज़ाम हो गया था, फीस नहीं थी तब भी आपने एग्ज़ाम करवा दिया था। रिजल्ट को लेकर के इस बार भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने इस बार जो नोटिफिकेशन निकलवाया उसमें भी आपने लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का हित देखा है, तभी आपने सारी चीज़ें की है। आपसे सर मेरी ये ख़ास तौर से विनती है कि लड़कों को सर देखा जाए, और उनके उसमें आप सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी बात करेंगे तो निश्चित इसका समाधान होगा सर। आज तक के लिए इतना ही। ITI को बचाइए सर, है ना, ITI के बचाने की जिम्मेदार आपकी है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे के पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ठंड है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो किसी गरीब को दान दीजिएगा। 3 पौधे जरूर लगाइएगा, एक माँ के नाम, एक पिता के नाम, एक बहन के नाम। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।